गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी घर पर ठीक होंगे। बच्चों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो है भाषा। भाषा यानी कि लैंग्वेज। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि भाषा कैसे बनी? भाषा अगर ना हो तो क्या हो? हम अपनी बात किसी को कैसे बताएंगे? बच्चों, भाषा हम सभी जानते हैं कि हमारे भाव और विचारों को व्यक्त करने का एक बहुत ही ज़रूरी और मुख्य साधन है। आज हम भाषा के बारे में पढ़ने वाले हैं। भाषा किसे कहते हैं, भाषा कितने प्रकार की होती है, भाषा के प्रकार जो हैं उन प्रकारों का क्या अर्थ है, उनकी क्या उपयोगिता है, भाषा ना होती तो क्या होता, और अगर भाषा है तो उससे हमें क्या लाभ है। तो आइए आगे पाठ में जानते हैं। आइए इस चित्र को ध्यान से देखते हैं। चित्र में हम देख रहे हैं कि एक ट्रैफिक पुलिस वाला ट्रैफिक को रोड पर नियंत्रित कर रहा है, यानी कि वह सड़क पर यातायात की व्यवस्था बना रहा है। वह संकेत के माध्यम से गाड़ियों को रुकने और चलने का निर्देश दे रहा है ना? अर्थात वह संकेत के माध्यम से अपने भाव और विचार सबको समझा रहा है। इसी प्रकार हम जब अपने मन के भाव और विचार किसी को समझाते हैं, चाहे वो लिखकर हो चाहे वह बोलकर हो, तो इन्हीं को क्या कहा जाता है? भाषा कहा जाता है। आइए भाषा के दो रूपों को जान लेते हैं। पहला मौखिक और दूसरा लिखित। मौखिक अर्थात मुंह से बोले जाने वाला, और लिखित अर्थात लिख करके समझाने वाला। अर्थात हम अपनी भाषा को, अपने विचारों को या तो बोलकर किसी को बताते हैं या फिर लिखकर। जिस भाषा को मुख से बोला तथा कानों से सुना जाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं, है ना? लिखकर अपनी बात प्रकट करना तथा लिखा हुआ पढ़कर दूसरे की बात समझना लिखित भाषा कहलाती है। तो आप समझे मौखिक और लिखित भाषा। आइए जानते हैं मौखिक और लिखित भाषा को विस्तार से और उदाहरणों के साथ में। बच्चों, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरों के विचार सुनकर अर्थात पढ़कर समझता है। यहाँ हम देख पा रहे हैं टेलीविज़न पर समाचार बोलकर बताए जा रहे हैं। अध्यापिका अपने विचार बोलकर बता रही है। एक व्यक्ति अपने विचार लिखकर किसी तक पहुंचाना चाहता है और एक बच्चा ईमेल के द्वारा किसी के विचारों को ग्रहण कर रहा है। बच्चों, देखा आपने किस प्रकार बोल करके या फिर लिख करके अपने विचार दूसरों तक पहुंचाए जाते हैं और ग्रहण करने वाला उन्हें सुनकर या फिर पढ़कर विचारों को ग्रहण कर लेता है। जैसे मैं इस विषय से संबंधित जानकारी आपको बोलकर बता रही हूँ और आप इसे सुनकर ग्रहण करेंगे। इस बीच में मैं आपको कुछ उदाहरणों के माध्यम से लिखित भाषा का उदाहरण भी दे रही हूँ, जिसे कि आप पढ़ कर के समझ रहे हैं। मैं उसे लिख कर दे रही हूँ और आप मेरे विचारों को पढ़कर समझ रहे हैं। तो देखा, मौखिक और लिखित भाषा के दोनों स्वरूप कितने सुंदर हैं। जानने वाली बात है कि पशु पक्षी तथा जानवर सभी अपनी अपनी भाषा में अवश्य बोलते हैं। वे भी अपने भाव और विचार हमें या फिर अपने समुदाय के जानवर और पशु पक्षियों को भेजते हैं। वे लोग उन्हें समझ लेते हैं, किंतु जानवर और पशु पक्षियों की आवाज़ें भाषा नहीं कहलाती। व्यक्ति आपस में बातचीत करता है उसे ही भाषा कहते हैं। अर्थात भाषा केवल मनुष्य बोलते हैं जिसे हर कोई समझ सकता है। अगर भाषा न होती तो आप अपने विचार किसी को कैसे बताते?
आइए भाषा के दोनों स्वरूपों को एक बार साथ में दोहराएं। भाषा के दो रूप, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। भाषा का वह रूप जिसे हम मुंह से बोलते हैं और कानों से सुनकर समझते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे बातचीत करना, भाषण देना या फिर कहानी सुनाना। इन सभी में हम देख रहे हैं कि आपस में बोलकर और सामने वाले के द्वारा सुनकर विचारों को ग्रहण किया जा रहा है। तो आप समझें मौखिक भाषा किसे कहते हैं। आइए अब समझें लिखित भाषा को। भाषा का वह रूप जिसे लिखकर प्रकट किया जाए और पढ़कर समझा जाए, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पत्र लेखन, समाचार पत्र या फिर पुस्तक पढ़ना। बच्चों, इन तीनों उदाहरणों में हम देख रहे हैं कि लिखने और पढ़ने के द्वारा भाव और विचारों को ग्रहण किया जा रहा है, तो यह है लिखित भाषा। देखा बच्चों, कितना आसान है भाषा के दोनों स्वरूपों का प्रयोग करना। बच्चों, इस वीडियो में मैंने भाषा के मौखिक और लिखित दोनों रूपों को ठीक से समझाया है और आपने उसका प्रयोग भी कर लिया है। अब आप मौखिक और लिखित भाषा को ठीक से समझेंगे और फिर मुझे बताएंगे कि आपके घर में, आपके आसपास आपने मौखिक भाषा के और लिखित भाषा के कौन कौन से उदाहरण देखे हैं। तब तक के लिए बाय।